स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम एमएस ऑफिस से बात करेंगे। इसका आप थ्योरेटिकल वीडियो देखना चाहते हो जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। दोस्तों, एक पॉजिटिव थॉट के साथ पढ़ना, 1 मंथ है, एक स्ट्रेटजी बना लो। ठीक है, मैंने सिलेबस की स्ट्रेटजी पहले भी बताई है, एक स्ट्रेटजी बना लीजिए, उसी के रिगार्डिंग आप स्टडी कीजिए। देखिए, जितना पढ़ लिए उसको रिवाइज कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि अब एक्स्ट्रा पढ़ने का समय नहीं है। 1800 प्लस पोस्ट है, बहुत बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी। अब ये आपको आप पर है कि आप उसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से गेन करते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि एमएस ऑफिस एक्चुअली में है क्या। देखिए, एमएस ऑफिस एक्चुअली में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, नोट पैड, वर्ड पैड, एमएस एक्सेस इसके अंडर ही आते हैं। दोस्तों, पहले पहले हम बात करेंगे। पहला ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक किसका कलेक्शन है। देखिए, जो एमएस एक्सेल की बात हो रही है, एमएस एक्सेल क्या है, ये क्वेश्चन बनता है कि एक्चुअली में एमएस एक्सेल क्या है। देखिए, एमएस एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको याद रखना है। जो रो और कॉलम की फॉर्म में होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, या फिर एमएस एक्सेल के रूप में उसे जाना जाता है। देखिए, एमएस एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, इसका जो आंसर होगा वर्कशीट होगा। देखिए, वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट के रूप में भी जानते हैं, ये भी याद रखना है। वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट के रूप में भी जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट आर आल्सो कार्ड वर्कबुक। जो कलेक्शन है वर्कशीट की, उसको हम वर्कबुक के रूप में जानते हैं, और वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, ये आपको याद रखना है। देखिए, कुछ इस तरह से होता है। देखिए, वर्कशीट क्या होती है। द टर्म वर्कशीट यूज्ड इन एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सेल organized in the row and column. It is the working surface you interact with to enter data. ठीक है दोस्तों, क्या होता है, ईच वर्कशीट कंटेन टोटल इतने, ठीक है, 1,48,576 रो होती है और 16,384 कॉलम होते हैं। बट ये याद रखना है, जो वर्कशीट में जो ये रो और कॉलम बताए गए हैं, ये एमएस एक्सेल 2007 में, जो 2007 के बाद आ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर होते हैं। ठीक है, 2003 में कितने होते थे एमएस एक्सेल में, टोटल रो होती थी, 2003 की बात करें तो 2003 में जो एमएस एक्सेल की टोटल रो होती थी वो होती थी 65,536, और कॉलम होते थे 256 कॉलम होते थे 2003 में। ये 2007 की बात हो रही है, इतने होते थे। ठीक है, वर्कशीट क्या हो गया, जहाँ पे हम वर्क काम करते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में काम करते हैं, एक टेबल होता है वहाँ पे काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। कुछ इस तरह से एमएस एक्सेल खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा। देखिए, इस तरह से हो गए, रो और कॉलम होगी, इस तरह से टेबल टाइप होगा, जहाँ पे हम ये इस एरिया में काम करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, वर्कशीट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट। ए फाइल इज ऑफन रेफर टू एज फाइल। देखिए, फाइल क्या होती है, क्या होती है दोस्तों, फाइल बताइए। दोस्तों, फाइल क्या होती है, जहाँ पे डाटा को हम स्टोर करते हैं उसे हम फाइल कहते हैं। देखिए, उससे पहले आप हमें वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7580030176 पर। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जहाँ पे बड़े कम प्राइस में आपके लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में टेस्ट सीरीज होगी, मॉक टेस्ट होगे विद टाइमर, जो ऑनलाइन क्विजेज होती है, जिससे आपको पता लगेगा हज़ारों % में कि आपकी जो प्रिपरेशन है कैसी चल रही है। टेस्ट सीरीज के साथ लेटेस्ट पैटर्न नोट्स होंगे, ठीक है, और भी आपके डाउट सेशन भी क्लियर किए जाएंगे। जिस तरह से आपको कोई डाउट आता है, इजी से डाउट आए तो हम तभी क्लियर कर देते हैं। थोड़ा जैसे कोई टफ सा डाउट है जो आपको पता नहीं लग रहा, उसका हमारी टीम आपको एक टाइम दे देगी, तब आपके डाउट वो भी क्लियर कर दे जाएंगे। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डेली क्विज लगा सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, फाइल क्या होती है, फाइल होती है जहाँ पे हम डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसका पहले आंसर क्या होगा, फाइल इज ऑफन रेफर टू एज ए डॉक्यूमेंट। देखिए दोस्तों, फाइल क्या होती है, इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन वन यूनिट आइडेंटिफाई बाय फाइल नेम।
देखिए, इट कैन बी ए डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम, डाटा लाइब्रेरी, एप्लीकेशन और अदर कलेक्शन ऑफ डाटा। देखिए, फाइल किसी भी रूप में बन सकती है, पिक्चर के रूप में फाइलें बन सकती हैं। कुछ हमने MS वर्ड पर काम किया है, जो हमने कंटेंट लिखा है उससे भी फाइल बन सकती है, ऑडियो के रूप में भी बन सकती है, वीडियो के रूप में बन सकती है। ठीक है, उन सभी के कलेक्शन को हम क्या कह देंगे, डॉक्यूमेंट भी कह देंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को वैसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। देखिए देखिए हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर मतलब कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, दूसरे के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इसका नाम हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हर इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जा सकता था, इजी वे में परफॉर्म इस पर काम किया जा सकता था, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब कि एप्लीकेशन है, मतलब कि एक क्या है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, और एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी इस सॉफ्टवेयर में वर्क कर सकते हैं, जिसलिए ये सॉफ्टवेयर बना है हुआ है उसी तक ही हम काम इसमें कर सकते हैं, उसी तक की चीज़ें इसमें सीमित है, इसलिए हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। देखिए देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा सर्चिंग। सर्चिंग इसका आंसर नहीं होगा। देखिए मार्जिन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, हमने क्या करना है, एक पेज है जैसे MS वर्ड पर, वहाँ पर कितना मार्जिन देना है, यहाँ से कितनी जगह छोड़नी, इन दोनों जगह से, उसको कहते हैं कॉलम के तौर पर। मतलब चीज़ों को डिवाइड करना है, उसे मार्जिन कहते हैं। टेक्स्ट में कितनी स्पेसिंग चाहिए, जो हमने अक्षर लिखे हैं उसमें कितनी स्पेसिंग चाहिए, एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कितना स्पेस चाहिए, ये भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के एग्जांपल हैं। ठीक है, ये लेआउट टैब में आपको इसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें मिल जाएंगी। कहाँ पे, लेआउट टैब में। आप जाओगे लेआउट टैब में तो सर्च करना, रिबन के लेआउट टैब में जाओगे तो आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें। अगला है टू करेक्ट द स्पेलिंग इन MS वर्ड वी कैन यूज़ क्या यूज़ करते हैं, टू करेक्ट द स्पेलिंग इन MS एक्सेल वो यूज़ करते हैं हम स्पेल चेक। ठीक है, स्पेल चेक एक्चुअली में शॉर्टकट की F7 से हम इसको ओपन कर सकते हैं। कैसे हाईलाइट होता है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए स्पेलिंग दो तरह से मिस्टेक हो सकती है। स्पेलिंग मिस्टेक रेड कलर में हाईलाइट होती है। याद रखना, जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो रेड कलर में हाईलाइट होती है, और कौन से मोशन में, जिगजैग मोशन में ये हाईलाइट होती है। मतलब अदरवाइज जो ग्रामर मिस्टेक होती है, ग्रामर मिस्टेक, आपने ग्रामरली मिस्टेक कर दी है तो वो हाईलाइट होती है ग्रीन लाइन में, और वो होती है क्या, सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन में होगी और दो लाइनें होंगी उस पर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर द वर्ड डॉक्यूमेंट इज, बताइए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट इज। सोचिए सोचिए, सोचने में समय आपके पास, सोचिए। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है डॉट, बताइए, .doc, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों जो .txt है, ये किसका एक्सटेंशन है, ये है नोटपैड का, याद रखना, नोटपैड का, जिसे हम टेक्स्ट एडिटर के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपके लिए ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ का है, उसी पैटर्न से आपको कोर्स में आपको चीज़ें मिलेंगी। ज्वाइन करना चाहते तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, समय बर्बाद ना कीजिए, ये बढ़िया है कोर्स वैसे। ठीक है, लगभग मान के चलिए 60% क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है, वो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको पता होगा एप्लीकेशन, MS ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके अंडर ये सभी चीज़ें आती हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, तो ये भी एप्लीकेशन है। क्योंकि एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग के थ्रू बना है, कोई हार्डवेयर चीज़ तो है नहीं जिसे हम फील कर सकते हैं, तो मतलब कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
अगला कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड, क्या होती है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड? सोचिए दोस्तों, सोचिए सोचिए सोचिए, समय तो है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, डाटाबेस। देखिए डाटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटाबेस, मतलब कि एक टेबल है, ठीक है, एक मान के चलते टेबल है, इसमें कुछ डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, इन सभी का कलेक्शन जो होगा, एक ये डाटा है, इन सभी का जो कलेक्शन होगा वो डाटाबेस कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईच बॉक्स इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड, ठीक है, ईच बॉक्स इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्या होता है, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ही कहा जाता है। ईच बॉक्स इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड ए, वो होते हैं सेल। देखिए सेल क्या होते हैं, नेम दैट पार्ट इन विच एमएस एक्सेल वेयर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट, जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट होती है उसे सेल कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ सेल इज आल्सो कॉल्ड ए वर्कशीट, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कलेक्शन ऑफ सेल इज आल्सो कॉल्ड ए वर्कशीट। फर्स्ट पेज दैट विल अपीयर इन एमएस एक्सेल, जहाँ पे फर्स्ट पेज हम देखते हैं एमएस एक्सेल पे वो वर्कशीट ही होती है, ठीक है। और इतना ही देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, वो है ऑल ऑफ दीज। एमएस एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए, क्या होता है, स्प्रेडशीट, ये मैंने बता दिया था पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट स्प्रेडशीट ऑन ए माइक्रो कंप्यूटर, वो है दोस्तों विज़ीक्लैक। देखिए इसे जो बनाया था 1979 में ये तैयार हुआ था, स्प्रेडशीट का एक पार्ट है, और इन्वेंटर थे बॉब फ्रैंकस्टन, ठीक है। डेवलपर भी कई जानों को माना जाता है, जैसे बॉब फ्रैंकस्टन, डैन ब्रिकलिन, विज़ीक्रॉप, इन सभी के रूप में जाना जाता है, और ये 1979 में तैयार किया गया था। दोस्तों आज के लिए एक और है डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल, वो है .xls, ठीक है। अगला है, इन द डिफ़ॉल्ट सेटिंग एन एक्सेल वर्कशीट इज मेड अप ऑफ शीट्स एंड द डिफ़ॉल्ट नंबर इज कॉल्ड, वो टोटल होते हैं 3 डिफ़ॉल्ट नंबर, कि मतलब कि हाउ मैनी, इसका मतलब है कि हाउ मैनी बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट आर देयर इन एमएस एक्सेल, डिफ़ॉल्टली खुद 3 आती है, ये याद रखना, शीट 1 शीट 2, मतलब डिफ़ॉल्ट मतलब खुद बेखुद जो शीट 1 की आती है 3 शीट्स, शीट 1 शीट 2 शीट 3। और कोई भी सॉफ्टवेयर जब लोड होता है वो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, रैम में लोड होता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। जय हिंद, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।